नमस्कार दोस्तों। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जिसके बारे में हम सबने कभी ना कभी जरूर सुना है। टाइटैनिक, द अनसिंकेबल ह्यूब्रिस, यानी एक ऐसा घमंड जिसे कभी डूबना नहीं था। सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ एक बर्फ के पहाड़ से टकराने की नहीं है। असल में ये कहानी है इंसानी लालच की, हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की और एक के बाद एक हुई उन भयानक गलतियों की जिन्हें बहुत आसानी से टाला जा सकता था। तो चलिए सीधे इसके अंदर चलते हैं और असल सच को समझते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 37 किलोमीटर, ये नंबर सच में दिमाग हिला देने वाला है। उस खौफनाक रात में जब 1500 से ज्यादा लोग -2 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले पानी में हाइपोथर्मिया से तड़प रहे थे, तब सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो डूब रहे थे। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वहां से महज 37 किलोमीटर दूर एक दूसरा जहाज बिल्कुल शांत खड़ा था और ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। सेक्शन 1, द इल्यूजन ऑफ परफेक्शन, यानी पूर्णता का भ्रम। बात 10 अप्रैल 1912 की है, जब यह जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला था। उस वक्त हर किसी को यही लग रहा था कि इंसान ने आखिरकार कुदरत पर जीत हासिल कर ली है। अब जरा इसके स्केल पर गौर करते हैं। उस जमाने में इसे बनाने में लगभग $7.5 मिलियन खर्च हुए थे। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये करीब $400 मिलियन का बड़ा प्रोजेक्ट था। ये बेहिसाब पैसा सिर्फ जहाज को पानी में तैराने के लिए नहीं, बल्कि उसे दुनिया का सबसे आलीशान तैरता हुआ महल बनाने पर पानी की तरह बहाया गया था। थोड़ा इमेजिन कीजिए, 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा ये जहाज उस वक्त किसी अजूबे से कम नहीं था। इसके अंदर की सुविधाएं आज के बड़े से बड़े 5 स्टार होटल्स को पीछे छोड़ दें। हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, एक पूरा जिम और 4 बड़े रेस्टोरेंट्स। इस पर उस वक्त की दुनिया के सबसे नामी उद्योगपति थे और साथ ही वो आम लोग भी जो अमेरिका में एक नई जिंदगी का सपना सजाए हुए थे। लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे बड़ा कारण इस एक छोटी सी लाइन में छिपा है। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने पूरी दुनिया के सामने बड़े गर्व से कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, ये कभी डूब ही नहीं सकता। यहीं पर हमें उस इंसानी घमंड की पहली झलक मिलती है जिसका अंजाम आगे चलकर बहुत भयानक होने वाला था। आखिर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कहां से? असल में टाइटैनिक को एक डबल बॉटम हल, यानी दोहरी परत वाले निचले हिस्से और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के साथ डिजाइन किया गया था। इंजीनियर्स को पूरा यकीन था कि अगर किसी वजह से इसके 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तो भी यह जहाज तैरता रहेगा। बस इसी टेक्निकल चमत्कार ने उन्हें यह झूठा विश्वास दिला दिया कि उनका जहाज अजय है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द फेटल कोलिजन। क्योंकि इंसान चाहे कुछ भी बना ले, वो नेचर से आगे नहीं निकल सकता। 14 अप्रैल 1912 की उस मनहूस रात में सूरज ढल चुका था, तापमान तेजी से गिर रहा था, आसमान में चांद तक नहीं था और विजिबिलिटी लगभग 0 थी। ये नंबर देखिए, 7। उस एक दिन में टाइटैनिक को आगे रास्ते में बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स के होने की पूरी 7 अलग-अलग चेतावनियां मिली थीं। 7। लेकिन 62 साल के बेहद अनुभवी कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ और उनके क्रू ने इन सारी चेतावनियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसे कोई माफ नहीं करने वाला था। और फिर सब कुछ कितनी तेजी से खत्म हुआ, इस टाइमलाइन से समझिए। रात 11:39 पर जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट ने घंटी बजाकर सामने एक विशाल आइसबर्ग की चेतावनी दी। तुरंत जहाज को बाईं तरफ मोड़ने का सिग्नल दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक 11:40 पर टक्कर हुई। रात 12 बजे तक मदद के लिए SOS भेजा गया। 1 बजे तक प्रोपेलर्स पानी से बाहर आने लगे थे और 2:20 पर यह महाकाय जहाज हमेशा के लिए समंदर में समा गया। असल में टाइटैनिक लगभग 15 मिलियन टन भारी और एक फुटबॉल मैदान जितने बड़े आइसबर्ग से टकराया था। ये रगड़ महज 10 सेकंड तक चली। लेकिन परेशानी ये थी कि जिस हिस्से पर टक्कर हुई वहां का हल सिर्फ एक सिंगल लेयर का था। अब आप ही सोचिए, जब करोड़ों किलो बर्फ इतनी स्पीड से आते हुए जहाज से टकराएगी तो मजबूत लोहा भी तो कागज की तरह फट ही जाएगा ना। यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 3, डेस्परेशन ऑन डेक, जान बचाने की जद्दोजहद। जब टाइटैनिक के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज ने देखा कि 4 नहीं बल्कि 6 कंपार्टमेंट्स टूट चुके हैं और उनमें पानी तेजी से भर रहा है, तो उन्हें 1 सेकंड में समझ आ गया कि अब खेल खत्म हो चुका है, जहाज पक्का डूबने वाला है। अब जो गणित हम देखने वाले हैं वो किसी को भी रुला सकता है। जहाज पर कुल 2200 लोग सवार थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए जो लाइफ बोट्स थी उनमें सिर्फ 1200 लोगों के बैठने की जगह थी। यानी शुरुआत से ही यह तय कर लिया गया था कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आई तो 1000 लोगों की जान बचने का कोई साधन ही नहीं होगा। लेकिन जमीनी हकीकत उस गणित से भी बुरी थी। पहली लाइफ बोट का डेटा देखिए, इसकी कैपेसिटी 65 लोगों की थी, लेकिन इसमें सिर्फ 28 लोग ही बैठकर गए। आधे से ज्यादा बोट खाली चली गई।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरू में उन अमीर यात्रियों को लगा ही नहीं कि इतना आलीशान जहाज कभी डूब भी सकता है। जब तक उन्हें सच्चाई समझ आई तब तक पानी बहुत ऊपर आ चुका था। इसके बाद आते हैं सेक्शन 4 पर, द शॉकिंग बिट्रेयर, यानी एक बहुत बड़ा धोखा। क्योंकि जब हम इन सबूतों की गहराई में जाते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या सच में इतनी मौतों को रोका जा सकता था, या ये सिर्फ कुदरत का कहर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। ये कंट्रास्ट सच में हैरान कर देने वाला है। जब टाइटैनिक से मदद के लिए सिग्नल भेजे जा रहे थे तो आरएमएस कार्पेथिया नाम का जहाज अपनी पूरी स्पीड से उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन वो 107 किलोमीटर दूर था, जिसे पहुंचने में 3.5 घंटे लगने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ एसएस कैलिफोर्नियन नाम का जहाज महज 37 किलोमीटर दूर था और बिल्कुल शांति से अपनी जगह खड़ा रहा। एसएस कैलिफोर्नियन की लापरवाही की हद देखिए। इसी जहाज ने 1 घंटे पहले टाइटैनिक को आखिरी आइस वार्निंग दी थी, लेकिन फिर कैप्टन लॉर्ड ने रात 11:15 पर अपना रेडियो ही बंद करवा दिया। जब टाइटैनिक से आसमान में डिस्ट्रेस फ्लेयर्स यानी रॉकेट छोड़े गए तो कैलिफोर्नियन की क्रू ने उन्हें देखा भी, लेकिन कैप्टन ने यह कहकर बात टाल दी कि टाइटैनिक के अमीर यात्री शायद कोई पार्टी कर रहे होंगे। और बात सिर्फ एक जहाज पर आकर नहीं रुकती। टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से क्यों भाग रहा था? क्योंकि कंपनी के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस पर 6 दिन का स्पीड रिकॉर्ड बनाने का जुनून सवार था। उन्होंने तो आइस वार्निंग की पर्ची तक अपनी जेब में छुपा ली थी और पैनिक में स्टीयरिंग पर बैठे ऑफिसर ने जहाज को बाईं तरफ मोड़ने की बजाय गलती से दाईं तरफ मोड़ दिया, सीधे उस आइसबर्ग की ओर। ये हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है, सेक्शन 5, अ फेडिंग लेगेसी। एक के बाद एक हुई इन भयानक गलतियों का नतीजा क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं। 2:20 पर वो अजेय जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर हमेशा के लिए गहरे समंदर के अंधेरे में दफन हो गया। करीब 70 साल से भी ज्यादा समय तक किसी को नहीं पता था कि मलबा कहां है। फिर 1985 में जाके रॉबर्ट बलार्ड ने इसे 3.8 किलोमीटर की गहराई में खोज निकाला। ये एक ऐसी खोज थी जिसके बाद उस खौफनाक रात की यादें एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई। लेकिन शायद ये निशानियां भी ज्यादा दिन नहीं बचेंगी। साल 2030, ये साल याद रखिएगा। साइंटिस्ट का मानना है कि गहरे समंदर के बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को इतनी तेजी से खा रहे हैं कि साल 2030 तक इसका नामो निशान पूरी तरह मिट जाएगा। इसकी जो भी फिजिकल लेगेसी वहां बची है वो समंदर में ही घुल जाएगी। तो अब आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इन सारे सबूतों, उन चेतावनियों और उस लापरवाही को देखने के बाद क्या हम इसे सिर्फ एक इत्तेफाक या नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं, या फिर ये कॉर्पोरेट लालच और इंसानी घमंड का एक सोचा समझा नतीजा था जिसकी भारी कीमत उन बेगुनाह लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हम जल्द ही वापस आएंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।